नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। लगभग हम 2900 क्वेश्चनों का अध्ययन करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये पहला वीडियो है, तो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें। निम्न में से आपके मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग प्रारंभ शुरू किया था, यानी सर्वप्रथम है वो आपके मानव द्वारा उपयोग ली गई धातु कौन सी थी? यह आपके थी तांबा। किस पुराविद ने आपके दृश्यवती व सरस्वती नदी यानी दशवती और सरस्वती नदी में करीब 2 दर्जन पुरास्थलों की खोज की थी? वो आपके थे अमलानंद घोष। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है, आपकी किस सभ्यता स्थल में गंदे पानी की निकासी हेतु लकड़ी व ईंट की नाली, यानी पहले लकड़ी उसके बाद में ईंट की नाली बनी हुई थी? यह आपके थी कालीबंगा, यानी हनुमानगढ़ जिले में स्थित सभ्यता है, वहाँ से प्राप्त प्रमाण मिले हैं। आहड़ सभ्यता को स्थानीय लोग किस नाम से जानते हैं? तो दोस्तों आहड़ सभ्यता को आपके दुलकोट नाम से जानते हैं। पांचवा है, ताम्रवती या तांबावती नगरी के नाम से किस सभ्यता स्थल को जाना जाता है? तो दोस्तों ताम्रवती नगरी के नाम या तांबावती नगरी के नाम से आपके आहड़ सभ्यता को जाना जाता है। प्राकृतिक प्रकोप से विध्वंस हुई आहड़ सभ्यता के लोगों ने उत्तर पूर्व व दक्षिण पूर्व की ओर कौन से स्थान बसाए थे? तो दोस्तों आपके गिलुंड और भगवानपुरा स्थान बसाए थे। निम्नलिखित में से किस सभ्यता स्थल से 11 कमरों के एक बड़े भवन एवं दुर्ग जैसे अवशेष प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये आपके हैं बालातल सभ्यता से। बालातल सभ्यता है वो आपके वल्लभनगर तहसील उदयपुर में स्थित है और ये एक ताम्र पाषाण काल से संबंधित सभ्यता है, जिसका आपके उत्खनन किया था 1993 में वीरेंद्र नाथ मिश्र ने। अगला है, एकमात्र सभ्यता स्थल जहां उत्खनन के दौरान पत्थर के बांध प्राप्त हुए हैं? तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा गणेश्वर। अब दोस्तों आपको बताना है कि गणेश्वर सभ्यता कहाँ पे है। गणेश्वर सभ्यता है वो वर्तमान में कहाँ पे है? तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, गणेश्वर सभ्यता है वो आपके है नीम का थाना में। कहाँ पे है? नीम का थाना जिले में है। अगला है, कौन सा सभ्यता पुरातात्व का पुष्कर नाम से प्रसिद्ध है? तो दोस्तों ये आपकी हो जाएगी गणेश्वर सभ्यता। गणेश्वर सभ्यता को पुरातात्व पुष्कर के रूप में भी जाना जाता है, पुरातात्व का पुष्कर। और दोस्तों ताम्र सभ्यता की जननी भी आपकी गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। ताम्र सभ्यता की जननी, ताम्र सभ्यता की जननी का मतलब होता है माँ, यानी ताम्र सभ्यताओं की माँ किसे कहा जाता है? गणेश्वर सभ्यता को कहा जाता है। वो आपकी नीम का थाना जिले में है, पहले आपके सीकर जिले में थी, अब नया जिला आपके नीम का थाने में ये होगी। यहाँ से पत्थर के बांध मिले हैं, ये भी हमें याद रखना है। यानी दोहरी पेचदार सिरावली यानी ताम्रपिन है, यहाँ से हमें मिली है, ये भी हमें याद रखना दोस्तों। अब दोस्तों नीम का थाना में और कौन कौन सी है? एक तो आपके सुनारी सभ्यता है, जहाँ से लोहे गलाने की भट्टियां प्राप्त हुई है। सुनारी सभ्यता पहले आपके झुंझुनू में थी, अब आपके नीम का थाना में है। आपके गुराड़ा सभ्यता या गुरारा सभ्यता है, ये आपके नीम का थाना जिले में है, जहाँ से आपके चांदी के पंचमार्ग सिक्के मिले हैं। तो दोस्तों नीम का थाना में आपके 3 हो गई, एक गणेश्वर हो गई, एक आपके सुनारी हो गई, एक आपकी गुरारा सभ्यता हो गई नीम का थाना में। दीनहीन बस्ती या निर्धन सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है? तो दोस्तों ये आपके कहा जाता है किसे? दीनहीन। तो दोस्तों ये आपके कालीबंगा को कहा जाता है। दीनहीन बस्ती या निर्धन सभ्यता किस सभ्यता को कहा जाता है? कालीबंगा सभ्यता को। अगला है, 1961 से 1969 की अवधि के दौरान कौन से पुरातत्ववेत्ता कालीबंगा के उत्खनन से संबंधित नहीं है? तो दोस्तों इसमें आपके आएगा बीबी लाल संबंधित है, एम डी खरे हैं, और बी के थापर है। इसमें आर सी अग्रवाल इससे संबंधित नहीं है। राजस्थान में किस स्थल पर एक कंकाल के गले में पत्थर व हड्डियों का हार पाया गया है? तो दोस्तों यह आपके हो जाएगा बागोर सभ्यता। कौन सी सभ्यता? बागोर सभ्यता। अब दोस्तों बागोर सभ्यता है वो मांडलगढ़ तहसील भीलवाड़ा में। कहाँ पे है? मांडलगढ़ तहसील भीलवाड़ा में है।
और इसका उत्खनन है वो आपके वीरेंद्र नाथ मिश्र ने करवाया था। और यहाँ से सबसे प्राचीन कृषि व पशुपालन के अवशेष मिले हैं। यानी बागोर भारत का सबसे संपन्न पाषाणकालीन सभ्यता स्थल है। बागोर को आदिम संस्कृति का संग्रहालय भी कहा जाता है। और कोठारी नदी के तट पर महासतिया नामक स्थान से आपके बागोर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। सुमिलित नहीं है। 13वां क्वेश्चन है कि सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों कालीबंगा दुर्ग यानी दुर्गीकरण के साक्ष्य, बागोर से आपके सूक्ष्म पाषाण उपकरण, बेराट से बौद्ध विहार, गणेश्वर से आपके काले चमकीले मृदभांड नहीं मिले हैं। गणेश्वर से काले चमकीले मृदभांड नहीं मिले हैं। गणेश्वर से आपके गैरिक मृदभांड मिले हैं। किस प्रकार के गैरिक मृदभांड है वो आपके गणेश्वर से मिले हैं। अगला है कालीबंगा का उत्खनन कार्य कितने स्तरों पर किया गया। तो दोस्तों कालीबंगा का उत्खनन है वो आपके 5 स्तरों पर किया गया था। किस सभ्यता स्थल से उत्खनन से चांदी की 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली है। तो दोस्तों ये आपके हो जाएगी बेराट से। बेराट से है वो आपके 8 पंचमार्क सिक्के मिले हैं। अब दोस्तों आपको बता दूं कि बेराट सभ्यता कहाँ पे है। बेराट सभ्यता आपकी कोटपुतली बेरोड जिले में है। कहाँ पे है? कोटपुतली बेरोड जिले में बेराट सभ्यता है। और दोस्तों बेराट प्राचीन समय में मत्स्य जनपद की राजधानी हुआ करती थी। और सर्वप्रथम उत्खनन है दयाराम साहनी द्वारा किया गया। उसके बाद में यानी 1920 का उत्खनन है दयाराम साहनी द्वारा, दयाराम जी द्वारा किया गया था। और इसका पुनः उत्खनन नीलरतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित द्वारा किया गया था। यहाँ से आपके स्वर्ण मंजूषा यानी कलश भी प्राप्त हुआ है। भगवान बुद्ध की अस्थियों के अवशेष भी ये में हमें यहाँ से मिले हैं। कैप्टन बर्ट द्वारा बीजक की पहाड़ी पर बाबरू शिलालेख की खोज की गई है, जिसके नीचे ब्राह्मी लिपि में बुद्ध, धम्म और संघ 3 शब्द लिखे हुए मिले हैं, जो भी वर्तमान में कोलकाता संग्रहालय में रखे गए हैं। सुमिलित नहीं है। तो दोस्तों सुमिलित नहीं है। तो इसमें आपके पूछा है जैसे जोधपुरा सभ्यता कोटपुतली बेरोड सही है। सुनारी आपके नीमका थाना, गिलुंड आपके राजसमंद, ओजियाना सभ्यता है आपकी चित्तौड़ में नहीं है। ओजियाना सभ्यता है वो आपके दोस्तों कहाँ पे पहले थी आपके, ये आपके कहाँ पे थी? भीलवाड़ा में थी, लेकिन वर्तमान में आपके बदनौर जो पहले भीलवाड़ा में था अब ब्यावर जिले में आ गया है। क्या पे आ गया है? ब्यावर जिले में आ गया है। लूनी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? लूनी घाटी डीडवाना और बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है, जो आपके कौन से काल से संबंधित है? तो दोस्तों ये कहाँ किस काल से संबंधित है? यह आपके मध्य पूरा पाषाण युग से संबंधित है। प्रसिद्ध मध्य पाषाणकालीन स्थल बागोर है वो आपके कोठारी नदी के किनारे। कौन सी नदी के किनारे? कोठारी नदी के किनारे। अगला है आपके सही सुमिलित कौन से हैं? तो दोस्तों 19 में आपके हो जाएगा सही सुमिलित कौन कौन से हैं? 1 व 2 सुमिलित हैं और आपके 3 और 4 सुमिलित नहीं है। बागोर सभ्यता आपके भीलवाड़ा में हो जाएगी और गिलुंड आपके कहाँ पे हो जाएगी दोस्तों? गिलुंड सभ्यता जल्दी से बताइए। गिलुंड सभ्यता है एक ताम्रयुगीन सभ्यता है जो आपके बनास नदी के किनारे है। और इसका उत्खनन आपके बीबी लाल द्वारा करवाया गया था। और ये सभ्यता आपके हो जाएगी राजसमंद में। कहाँ पे हो जाएगी? ये उल्टा है इसमें, तो दोस्तों ये राजसमंद में हो जाएगी। असत्य कथन हमें बताना है। असत्य कथन हमें बताना है दोस्तों। तो दोस्तों हूण आक्रांता महिर कुल ने बेराट का विध्वंस किया था, सही है। 6-7 कमरों का एक खंडनुमा भवन यहाँ से मिला है। भवन, मठ, मंदिर, स्तूप पत्थरों की यानी बहुलता के बावजूद ईंटों से बने हुए हैं, प्रचुरता के बावजूद। और बेराट से टकसाल के साक्ष्य नहीं मिले। तो दोस्तों आपको बता दूं बेराट से टकसाल के साक्ष्य मिले हैं। तो दोस्तों 4th ऑप्शन हमारा गलत होगा।
कालीबंगा शब्द का शाब्दिक अर्थ है आपके क्या होगा दोस्तों, इसका होगा काली चूड़ियाँ। आमेर के राजा मानसिंह द्वारा निर्मित मुगल दरवाज़ा कहाँ है, तो दोस्तों आमेर के राजा मानसिंह द्वारा निर्मित मुगल दरवाज़ा, तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा बेरहाट। पशुपालन के प्राचीनतम साक्ष्य बागोर सभ्यता से मिले हैं। बागोर और आपके तिलवाड़ा, बागोर और तिलवाड़ा दोनों से आपके ये साक्ष्य मिले हैं। बागोर का उत्खनन से जुड़े विद्वान कौन कौन हैं, तो दोस्तों कौन से हैं, तो दोस्तों बागोर सभ्यता का उत्खनन है ये आपके वीरेंद्र नाथ मिश्र ने करवाया था। उसके बाद में है सुमिलित नहीं है, सुमिलित नहीं है, तो दोस्तों आपके बागोर, भीलवाड़ा, तिलवाड़ा आपके बाड़मेर, आपके समाधा आपके कोटपुतली बहरोड, सोनपुर आपके चूरू में नहीं है। माइक्रोलिथ का संबंध किस काल से है, यानी माइक्रोलिथ औजारों का संबंध है जो छोटे सूक्ष्म औजार हैं। माइक्रोलिथ का मतलब सूक्ष्म, तो दोस्तों ये आपके हो जाएगा माइक्रो टीचिंग, आपने नाम सुना होगा, जैसे माइक्रो टीचिंग सूक्ष्म शिक्षण, तो दोस्तों इसमें माइक्रोलिथ यानी सूक्ष्म उपकरण होते हैं, तो दोस्तों ये आपके मध्य पाषाण काल से संबंधित है। 27वां है कौन सा उपकरण मध्य पाषाण काल से संबंधित नहीं है, तो दोस्तों इसमें आपके हो जाएगा चॉपर। आहड़ से बस्तियों के कितने स्तर प्राप्त हुए हैं, तो दोस्तों आहड़ से बस्तियों के 8 स्तर प्राप्त हुए हैं। निमाहाड़ा पुरा स्थल ये आपके हो जाएगा कहाँ पे, चित्तौड़ में। 1870 ईस्वी में किसने जयपुर और इंद्रगढ़ से हस्तकुटार प्राप्त की थी, तो दोस्तों ये आपके हस्तकुटार प्राप्त की थी C.A. हैकेट ने, C.A. हैकेट ने। सुमिलित नहीं है, कौन सा सुमिलित नहीं है, धनेरी आपके भीलवाड़ा, समहा आपके कोटबूदली, अमांडी आपके भीलवाड़ा, सोहनपुर आपके सीकर में नहीं है। बागोर सभ्यता किस नदी के किनारे है, तो दोस्तों बागोर सभ्यता आपको बता दूं कोठारी नदी के किनारे है। माइक्रोलिथ का संबंध है ये आपके किससे है, तो दोस्तों अभी आपने पढ़ा था मध्य पाषाण काल से संबंधित है। कालीबंगा दुर्गीकरण बागोर आपके इसमें हो गई, और ये आपके घेरिक हो गए, इसमें सीकर घेरिक वाली, गणेश्वर नीमकाना थाना वाली, और बेराट आपके बौद्ध विहार हो गए, तो दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन इसमें हमारा असत्य होगा। उसके बाद में देखें 35वां है कि प्रसिद्ध मध्य पाषाण कालीन स्थल बागोर किस नदी के तट पर स्थित है, तो दोस्तों बागोर है आपके कौन सी नदी, कोठारी नदी। उसके बाद में इंडो ग्रीक शासक मिनाडर के 16 सिक्के आपके कहाँ से मिले हैं, तो दोस्तों ये आपके बेराट से मिले हैं। अब इसके अलावा कुछ महत्वपूर्ण सभ्यताएं और हैं वो हम देख लेते हैं दोस्तों। जैसे भानगढ़ है ये आपके अलवर में हो जाएगी। आपके एलाना सभ्यता है वो आपके भीनमाल जालौर में हो जाएगी। चंद्रावती है ये आपके सिरोही में हो जाएगी, कहाँ पे हो जाएगी, सिरोही में हो जाएगी। यहाँ से आपके गुरुडासन पर विराजित एक विष्णु की मूर्ति मिली है चंद्रावती से। और आपके जापान के पुरातत्व विशेषज्ञ हिंडो हितोशी और प्रोफेसर जीवनलाल ने आपके खोज इसकी की थी, आपके चंद्रावती सभ्यता सिरोही वालों की। आपके एक रोमन एम्फोरा यानी सुरा पात्र यानी एक यूनानी सिरोही भी आपके एलेना सभ्यता से हमें मिली है, एलेना सभ्यता जालोर से। अगला है सौती सभ्यता, तो दोस्तों साबणिया सभ्यता और पुंगल सभ्यता और सौती सभ्यता ये आपके हैं बीकानेर में। और सौती सभ्यता को आपके कालीबंगा प्रथम के रूप में भी जाना जाता है, और इस सभ्यता की खोज है वो आपके 1953 में अमलानंद घोष ने की थी। मैंने आपको ये बता दिया होगा गुराड़ा सभ्यता या गुरारा सभ्यता आपके कहाँ पे है, नीमका थाना में है। सुनारी सभ्यता जहाँ से लोहे गलानी की प्राचीनतम भट्टियाँ मिली है ये भी आपके कहाँ पे है, ये भी आपके नीमका थाना में, पहले आपके झुंझुनू में थी। इसके अलावा हम दोस्तों और देख लगते हैं, जैसे रंगमेल सभ्यता कहाँ पे है, रंगमेल सभ्यता ये भी आपके कहाँ पे है, हनुमानगढ़ में। कालीबंगा सभ्यता भी हनुमानगढ़ में है। और उसके बाद में हम देखते हैं पीलीबंगा सभ्यता भी आपके यही है हनुमानगढ़ में। रंगमेल सभ्यता है आपके, इसका उत्खनन डॉक्टर हेनारेड के नेतृत्व में एक स्वीडिश दल द्वारा किया गया था। यहाँ से गुरु शिष्य की मूर्ति मिली है आपके रंगमेल सभ्यता से। बिलाड़ा सभ्यता आपके जोधपुर ग्रामीण क्षेत्र में है। मंडोर सभ्यता है वो आपके जोधपुर में है। आलनिया यानी सेल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है।
आलनीय आपके कहाँ पर हो जाएगा दोस्तों, आलनीय है वो आपके हो जाएगा कोटा में। और डॉक्टर जगत नारायण श्रीवास्तव ने हाड़ौती के घने जंगलों में पथरीले कंदरों में शैल चित्रों की खोज की थी। किसने? डॉक्टर जगत नारायण श्रीवास्तव ने। आपके कोटा के प्रसिद्ध है आलनिया शैल चित्र। नलियासर सभ्यता आपकी हो जाएगी जयपुर ग्रामीण में। कहाँ पर जाएगी? जयपुर ग्रामीण में। कुराड़ा सभ्यता आपकी हो जाएगी डीडवाना कुचामन में। कुराड़ा सभ्यता है आपकी डीडवाना कुचामन हो जाएगी। यहाँ से तांबे के औजार मिले हैं। ओला सभ्यता आपकी हो जाएगी ओला, लोद्रवा, कुंडा, और ये आपकी हो जाएगी जैसलमेर में। तिलवाड़ा आपकी हो जाएगी बालोतरा में। तिलवाड़ा आपके कहाँ पर हो जाएगी? पचपदरा तहसील बालोतरा। अभी मैंने यहाँ पे बालोतरा देखा था एक, उसमें बाड़मेर दे रखा था, वहाँ पे करेक्शन हो जाए। कहाँ पे देखा था? तिलवाड़ा वाला कहाँ पे चला गया? अब दोस्तों तिलवाड़ा सभ्यता है वो आपके कहाँ पे हो जाएगी? बाड़मेर में नौके हो जाएगी आपके कहाँ पे? बालोतरा में। पचपदरा बालोतरा में। लूनी नदी के किनारे है। पशुपालन के यहाँ के साक्ष्य मिले हैं और लघु पाषाणकालीन युग संस्कृति से संबंधित है। अगला है गरदड़ा। गरदड़ा है वो आपके कहाँ पे? छजा नदी के किनारे है और आपके बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग यानी शैल चित्र प्राप्त हुए हैं बूंदी से। यह आपके गरदड़ा है वो आपके छाजा नदी के किनारे है और आपके शैल चित्र यानी बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग के साक्ष्य मिले हैं। उसके बाद में भरतपुर में देखें तो नौह सभ्यता है और बयाना सभ्यता है, दर सभ्यता है और मल्हा सभ्यता है। ये आपके भरतपुर में हो जाएगी। उदयपुर में आपको पता है आर्य सभ्यता है और बालातल सभ्यता है। इसके अलावा देखें दोस्तों आपके जैसे कोटपुतली बेरोड में आपके बैराट सभ्यता हो जाएगी। चितवाड़ी सभ्यता ये भी आपकी कोटपुतली बेरोड में हो जाएगी। जोधपुरा सभ्यता ये भी आपकी कोटपुतली बेरोड में हो जाएगी। नगरी सभ्यता आपके चित्तौड़ में हो जाएगी। खानपुरा आपके झालावाड़ में हो जाएगी। उजियाना सभ्यता आपके ब्यावर में हो जाएगी। और इसके बाद में देखें तो दोस्तों टोंक में आपके रेड सभ्यता हो जाएगी, जिसे प्राचीन भारत का टाटानगर भी कहा जाता है और इसकी खोज दयाराम साहनी ने की थी। दयाराम साहनी तथा आपके डॉक्टर के.एन. पुरी के नेतृत्व में आपके उत्खनन हुआ था। यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार मिला है। अपोलोडोटस के सिक्कों का भंडार यहाँ से हमें मिला है, इसलिए इसे प्राचीन भारत का टाटानगर भी कहा जाता है। नगर सभ्यता है जो आपके मालवा प्रदेश के नाम से, इसका प्राचीन नाम मालवा प्रदेश था और ये आपके टोंक जिले में है। उसके अलावा तरखानवाला, अनूपगढ़, चक 84, डेरा, ये सभी आपके अनूपगढ़ जिले में है। कौन सा? तरखानवाला, अनूपगढ़, चक 84, ये कभी कहाँ पे है दोस्तों? अनूपगढ़ जिले में है। अब दोस्तों जो भी महत्वपूर्ण सभ्यताएं थी वो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा आपके देखते हैं लूनी घाटी में आपके डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास का क्षेत्र मध्य पूर्व पाषाण युग से संबंधित स्थल है। सन 1971 से 76 में डॉक्टर आपके अल्चिन और KTM हेगड़े ने बूढ़ा पुष्कर, अजमेर, जैसलमेर में मध्य पाषाणकालीन उपकरणों की खोज की थी। यह हमें याद रखना है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस। जय हिंद, जय भारत।